मैंने आप लोगों को बताया था कि एक डिमांड जोन क्रिएट होने के लिए कम से कम एक लेगिन कैंडल और एक बेस कैंडल और एक लेगआउट कैंडल होनी चाहिए। यही हम लोग डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए कम से कम इतनी कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, एकदम लाइव एग्जांपल देखो क्रूड ऑयल का। ठीक है, कल 23 तारीख थी, कल का एग्जांपल है, कल का नहीं ये परसों का है, फ्राइडे का है। ठीक है, आज तो संडे है, मंडे को मार्केट ओपन होगी। एकदम लाइव एग्जांपल देखो, मार्केट नीचे, हमको क्या करना है, डिमांड जोन इसमें मार्क करना है। ठीक है, मान लो ये करंट मार्केट प्राइस चल रही है, इसके पीछे देखो, लेफ्ट देखो और डाउन देखो। लेफ्ट देखे हम लोग, यहाँ पे लेफ्ट देखे, डाउन देखो, तो ये देखो एक डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। देखिए, एक डिमांड जोन क्रिएट होने के लिए क्या चाहिए, एक लेगिन, एक बेस, एक लेगआउट, कम से कम इतनी होनी चाहिए। अगर मल्टीपल लेगआउट है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर मल्टीपल लेगआउट कैंडल है, मतलब कि बेस के बाद अगर 2-4 कैंडल लेगआउट है, ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी, तो और अच्छा है। लेकिन एक डिमांड जोन को कंप्लीट होने के लिए कम से कम ये 3 चीज़ चाहिए, एक लेगिन होनी चाहिए, एक बेस होनी चाहिए और एक लेगआउट होना चाहिए। इतनी चीज़ चाहिए। इसमें देखो ये तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। ये देखो एक लेगिन कैंडल है, इसको ये वाली, ये लेगिन है, ये बेस है और ये लेगआउट कैंडल है। ठीक है, अब हमको मार्किंग देखो करनी है कैसे। अब हमको एंट्री कहाँ लेनी है, मार्किंग, पहले तो मार्किंग करनी है, एंट्री कहाँ लेनी है। मार्किंग हम लोग करेंगे हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, ये हाईएस्ट बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी हो गई। ठीक है, यहाँ हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे और लोवेस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल, ये बेस कैंडल की लोवेस्ट विक मार्क कर देंगे। ठीक है, ऐसे मार्क कीजिए। अब ये हमारा बाइंग जोन हो गया, मतलब बायर के यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर हैं। अब प्राइस यहाँ पे आएगी, फिर यहीं से बाउंस बैक मारने की कोशिश करेगी। हमारा जो एंट्री होगा वो हाईएस्ट जो बॉडी है ना, या तो यहाँ आप यहाँ पर एंट्री लो या हाईएस्ट बॉडी से थोड़ा सा 2-3 पॉइंट ऊपर ले लो, सो दैट कि हमारी एंट्री मिस ना हो। क्योंकि कई बार प्राइस हाईएस्ट बॉडी पे ना टच करते हुए वहीं से ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए आप लोग एंट्री तो हाईएस्ट बॉडी पे भी ले सकते हो, इस बीच में भी ले सकते हो जोन के, वो मार्केट को देखते हुए लेना चाहिए। लेकिन सेफ एंट्री थोड़ा सा हाईएस्ट बॉडी के ऊपर रहती है, सो दैट एंट्री हमारी मिस ना हो। पूरा एंट्री का जोन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, तो स्टॉप लॉस जो लोवेस्ट विक है ना, इससे 2-3 पॉइंट, इसे 51 है, 51-41 है, तो इससे थोड़ा 2-3 पॉइंट नीचे रख दो। ये 40 है ना, अरे 49 है, सॉरी। तो यहाँ पे 3 पॉइंट नीचे रख दो, यहाँ पर रख दो 47 पे रख दो, 2-3 पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब देखो इसको, ये देखा आपने, ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ। थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखो कि डिमांड जोन बना था, प्राइस देखो थोड़ा सा ऊपर गई है, फिर नीचे आई, फिर इसी जोन से देखो, इसी जोन से प्राइस ऊपर गई है। फिर यहाँ पे देखो एक डिमांड जोन देखो यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है, फिर प्राइस आएगी तो इस जोन पे चलने के चांसेस है। लेकिन ये वाला जो हमारा डिमांड जोन देखो एकदम क्लियर एंड आउट है। देखो डिमांड जोन बना है और प्राइस आई है, इसी जोन से ऊपर गई है। हमारा स्टॉप लॉस इस वीक के नीचे था, अभी भी स्टॉप लॉस हमारा बचा हुआ है। और प्राइस कितना ऊपर तक गई है, देखिए यहाँ तक पूरा गई, यहाँ तक हाई मारी है, यहाँ तक हाई मारी है। अब यहाँ तक हाई मारी, ये तो ठीक है, यहाँ तक मारी, लेकिन हमको टारगेट लेके चलना कितना है। तो टारगेट हमको जो सेफेस्ट टारगेट होता है ना, इसका देखो जो डिमांड बना है उसके पीछे जो लोवेस्ट, अरे जो नियरेस्ट स्विंग हाई है, मतलब यहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए। जो नियरेस्ट स्विंग हाई है, या तो आप 1:2 का टारगेट लेके चलो, मतलब स्टॉप लॉस आपका 5 पॉइंट का है तो टारगेट आपका 10 पॉइंट का होना चाहिए। ये एकदम लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाया हूँ, ये देखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।